हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग SSGD 2023-24 के लिए रीजनिंग से क्लासिफिकेशन का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा आपसे क्या कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत है, वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो हम पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे। यहाँ पे M लिखा गया है, फिर J, फिर Q। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए M से J जाइएगा -3 और J से Q जाइएगा +7 जाइएगा। ठीक है, उसी प्रकार से E, B और I को हम चेक कर लेंगे। तो E से देखिए B जाइएगा -3, B से I जाइएगा +7। ठीक है, उसी प्रकार से हम G, D, K को चेक कर लेंगे। तो G से D जाइएगा -3 और D से K जाइएगा +7। अब R N U है, क्या है R N U? तो R से N जाइएगा ना तो -4 जाइएगा और N से U जाइएगा तो +7। तो भिन्न कौन सा हो गया? विकल्प D। अगले प्रश्न पे चले। पूछा आपसे कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत है, वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे भी वही बात कह रहा है। तो P V Y है। ठीक है, तो यहाँ से इसका डिफरेंस चेक करेंगे +6 का, यहाँ से इसका डिफरेंस +3 का। F L O है विकल्प B, इसको भी चेक कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? F से L जाइएगा +6 जाइएगा, फिर यहाँ पे L से हो जाइएगा +3 जाइएगा। फिर क्या है आपका यहाँ पे L R U है। विकल्प डी के बारे में हम बात करें, L R क्या है? U। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा इसका +6 और यहाँ से फिर जाइएगा R से भी, फिर R से U जाइएगा तो +3 चले जाइएगा। जबकि अगर आप विकल्प सी को चेक करते हैं, किसको? विकल्प सी को, तो यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं। GM और क्या हो जाएगा Q। तो GM Q में देखिए ये +6 जा रहा है लेकिन यहाँ पे +4 जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? भिन्न। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में शब्दों या अक्षरों का विषम छांटिए। अब यहाँ से लगातार जो है 3 से 20 तक का प्रश्न दिया रहेगा और सभी का विषम को हम छांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है? A है, E है, I, M और क्या है? Q है। A से जाइएगा +4 E होगा, फिर यहाँ से +4 I, यहाँ से +4 फिर M और यहाँ से +4 क्या हो जाएगा? Q। M से Q +4, ऐसे बढ़ते रहिएगा। तो विकल्प जो है आपका कौन से वाले भिन्न हो जाएंगे? यहाँ पे देखेंगे क्या हम लोग, विकल्प जो है आपका डी जो है भिन्न हो जाएंगे। सभी में कीजिएगा, विकल्प डी इसका भिन्न आएंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ भी देखेंगे वही कहानी जो दिया गया है, FCHF है, इसमें भिन्न को छांटना है। तो ये F को देखिए अंत और लास्ट में सेम है ना। अब यहाँ से C और H का डिफरेंस कितने का है? 5 का है, +5 का है। फिर देखिए H E J H है, तो H और ये शुरू और अंत का देखिए सेम है और बीच में ये दोनों का डिफरेंस चेक कीजिएगा तो ये 5 का रहेगा। फिर देखिए आपका वही कहानी D में भी है। किस में है? D में भी है। तो ये दोनों का दोनों सेम है, इस दोनों का डिफरेंस बीच का चेक कीजिएगा तो +5 होगा। लेकिन क्या है? विकल्प सी को अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए P और N दोनों में अंत में समान अल्फाबेट है, नहीं है, पहले तो यहीं से इसको काट दीजिए, विकल्प सी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा वही सेम प्रश्न है, देखेंगे कैसे कैसे इसको करना है। ठीक है, तो चलिए हम विकल्प ए को पहले चेक करते हैं। तो ये N है, इसके बाद H, D और B है। सभी का स्थानीय मान लिख कर हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। N का 14 और H का 8 होता है, इस बराबर कर देंगे 2 × 4 प्लस क्या कर देंगे 2, तो ये 22 हो गया और ये 12 नॉट इक्वल टू किसके? 12, यानी 22 नॉट इक्वल टू किसके? 12। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे सभी में जैसे आपका कौन सा बच गया? ये B, X और इसके बाद क्या है? J और C है ना। तो देखेंगे यहाँ पे B का कितना होता है? 2 होता है और X का कितना होता है? 24। ठीक है, कितने होता है? 24। अब 2 इंटू लिख देंगे, J का कितने? 10 और C का कितने? 3। अब ये 26 बराबर 26 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 26 बराबर 26 हो रहे हैं। ठीक है, अब आइए विकल्प C को हम चेक करते हैं। तो Z का कितने होता है? 26, T का कितने? 20। ठीक है, T का कितने? 20। अब यहाँ से 2 से गुणा करेंगे और लिखेंगे क्या?
जे 10 और एम कितने होता है 13, यानी कि 46 बराबर ये 46 हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, विकल्प यही इसका भिन्न हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पूछा क्या उस पर ध्यान देते हैं। पूछा है प्रश्न सेम सा, तो इसमें भी डिफरेंस चेक करना है। तो ये टी से पी जाइए, ये टी पी डब्ल्यू और आर है। टी से पी जाइएगा -4, पी से डब्ल्यू -5, फिर यहाँ से क्या कर दीजिएगा, डब्ल्यू से आप आर चले जाइए, यहाँ से टी से पी कर लीजिए। क्या कर लीजिए, टी से पी कर लीजिए मेरे दोस्त। देखिए टी से पी -5 और डब्ल्यू से आर जाइए। एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है कि टी से पी जाइएगा तो -4 होगा और डब्ल्यू से आर जाइएगा तो -5 होगा। सेम उसी प्रकार से हम अगले वाले को चेक कर ले। जैसे विकल्प सी को हम चेक करते हैं, किसको, विकल्प सी को। एच से डी जाएंगे +4 और के से एफ जाएंगे तो -5 होगा ना। ऐसे ही करते जाएंगे तो अंततः हमें जो विकल्प बी है इसका सही उत्तर निकल के मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है ये -4 का तो है। ये देखिए बी और एक्स और ई और बी है, बी ए और एक्स का डिफरेंस देखिए -4 का है, लेकिन यहाँ पे -9 का है, इसलिए विकल्प बी भिन्न हो गया। अगला में हम चुन लेंगे क्या इसको, तो ये क्या है, टी वाई डी है। तो यहाँ पे देखिए टी से वाई जाइए +5 और वाई से डी जाइए +5। लेकिन अगर आप आर भी बी में जाते हैं, किस में, आर भी बी में, तो यहाँ पे देखिए आर भी बी है, ठीक है। तो यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +6, तो बी जो है ना भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रश्न वही है, सेम सा प्रश्न है। यहाँ से 1 से 20 तक का जो है आपको सेम जैसा प्रश्न मिलेंगे। तो हम कौन सा प्रश्न करने वाले हैं, यहाँ पे प्रश्न करेंगे हम 8 नंबर वाले। तो यहाँ पे देखेंगे के डी एफ है, क्या है के डी एफ, के से डी जाइए -7, डी से एफ जाइए +2। लेकिन पी एल के का देख लेते हैं, किसका, पी एल के का देखेंगे तो यहाँ पे -4 जाइए और फिर -1 चले जाइए, यही भिन्न हो जाएंगे विकल्प डी। बाकी सभी में सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जैसे इस वाले में कर रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सेम जैसा प्रश्न है, यहाँ भी वही करना है, डी एच एल पी, ठीक है। तो डी से एच जाइए +4, एच से एल जाइए +4 और एल से पी जाइए +4। लेकिन अगर आप किस में, अगर आप वाई सी जी एल इस वाले में जाते हैं ना, तो यहाँ पे अंत तक क्या मिल जाएंगे, जी से एल में +5 डिफरेंस मिलता है, इसलिए विकल्प डी इसका भिन्न होगा। 10 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान देंगे, यू है, वाई है और क्या है, डब्ल्यू है। यू से वाई जाइए +4, वाई से डब्ल्यू जाइए -2। लेकिन अगर आप ओ क्यू पी में, किसमें, ओ क्यू और पी का बात कर ले, तो यहाँ पे देखें तो ये दोनों का डिफरेंस +2 का और यहाँ से डिफरेंस कितने का, यहाँ से डिफरेंस -1 का, तो विकल्प डी इसका प्रतिशत उत्तर होंगे। अब 11 नंबर वाले प्रश्न पे देखिए यहाँ पे क्यू एन भी जो दिए गए सभी अक्षर का क्या है, क्यू एन भी व्यंजन है। क्यू एन भी क्या है, क्यू एन भी सभी अक्षर का क्या है, व्यंजन है। बाकी सभी में देखिए स्वर है, ए ई आई ओ यू है ना, ऐसे करके। तो बाकी सभी में स्वर है, लेकिन डी वाला जो क्या है व्यंजन है। आप ऐसे भी इसे छांटिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, जी पी एल क्या दिया गया है आपको, जी पी एल दिया गया है, क्या दिया गया, जी पी एल। अब यहाँ पे +9 डिफरेंस चेक कीजिएगा, जी से पी का, पी से एल का चेक कीजिएगा -4। अब वैसे ही हम कर लेंगे ओ एक्स एस का, तो यहाँ से हो जाएगा +9 और यहाँ से हो जाएगा आपका -5। सेम लाइक ए एल यू पी का कर ले, तो एल से यू जाइएगा, आपको क्या मिल जाएंगे, +9 और यू से अगर आप पी जाइएगा तो -5। मतलब भिन्न कौन सा हो गया आपका, यहाँ पे भिन्न जो है कौन सा होने वाला है, जी पी एल, कौन सा, जी पी एल, यानी कि विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका डी एम आई है, क्या है, डी एम आई है ना। तो डी एम आई में देखेंगे सभी का स्थानीय मान को ऐड करेंगे, डी का 4, एम का 13 और आई का 9, ठीक है। करेंगे टोटल 26 हो रहे हैं। सी जी पी का कर लें उसी प्रकार से, तो सी का 3 हो जाएगा, जी का 7 और पी का 16, इसका करेंगे होगा कितने, टोटल 26 हो रहे हैं, ठीक है। अब आइए अगले स्टेप पे, जे क्या है, जे बी एफ क्या है मेरे दोस्त, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आर एफ बी है, क्या है, आर एफ और बी है। आर का 18, एफ का कितने से 6 और बी का कितने 2, ये टोटल 26। लेकिन ए टी एच का देखिए तो कितने हो रहा है, 1 + 20 + कितने 18, ये 29 हो जा रहे हैं। तो विकल्प डी इसका भिन्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा वही सेम वाला। अब यहाँ से क्या है, जी सी वाई है, यहाँ से डिफरेंस चेक कीजिए -4 का, यहाँ से -4 का। सेम उसी प्रकार से ओके जी का कीजिएगा, तो यहाँ से ओ से के जाइए -4, के से जी जाइए -4, ठीक है। लेकिन यू क्यू एन का चेक कर लेते हैं, किसका, यू क्यू एन का। विकल्प डी को अगर आप चेक करेंगे, यू क्यू
एन को चेक कीजिएगा तो यहाँ से -4, यहाँ से -3, विकल्प जो है इसका डी ही भिन्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सेम जैसा, अब इसका भिन्न चेक करेंगे, WYCI, ठीक है। तो W से Y जाइए +2, Y से C जाइए +4, C से I जाइए +6, ठीक है। सेम लाइक HJNT, H से J जाइएगा कितने का, +2 का, और J से N जाइए +4 का, और N से T जाइए +6 का, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। लेकिन अगर आप ZAEJ का अगर चेक करते, Z से A चले जाइए, किससे, Z से अगर आप A जाइएगा +2 जाइएगा, A से E जाइएगा, A से E तो +4 जाइएगा, और E से J जाइएगा तो +5, जबकि सभी में 6 जा रहे थे तो विकल्प डी भिन्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न सेम जैसा, इसमें भी वही करना है, ZBFL है, ठीक है। तो Z से B जाइए +2, और B से F जाइए +4, और F से L जाइए, किससे, F से L तो +6 हो रहे हैं। सेम लाइक वैसे ही सब में होगा, जबकि OQUB में जो है अलग होगा, ठीक है। ऐसे करके चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न साहब पूछा है वही सेम वाला, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसमें जो भिन्न हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, GKOB विकल्प ए ही इसका भिन्न हो जाएंगे। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये आप पे छोड़ते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे, जरा सा पूछ लिया है, इस वाले प्रश्न को करते हैं। जैसे RTUS, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ से T से U कितने का, +1 का, और R से S कितने का, +1 का, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा, सभी में चेक कीजिएगा तो आपको मिलेंगे क्या, OQSP में। तो ये OQSP में चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से +2 मिल रहा है और यहाँ से +1 मिल रहा है, तो भिन्न जो है ना विकल्प डी ही हो जाएंगे आपका, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे, पूछा आपसे यहीं पे सेम जैसा प्रश्न, G है, A है और H है, सभी में तो भिन्न ही चेक करना है, ठीक है ना। तो आइए इसको चेक करते हैं। ये हो जाएगा आपका -7 और ये हो जाएगा आपका +7, डिफरेंस चेक करते हैं। तो अब यहाँ से आपको दिया है MTA, क्या दिया है, MTA। अब MTA का चेक करें +7 और फिर यहाँ से +7, और अगला चेक कर लेते हैं DKR चेक करेंगे। D से K जाए +7 और K से R जाए +7, यानी भिन्न कौन सा हो गया आपका, GAH, विकल्प ए ही इसका प्रमशत उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है, जरा सा पूछा है क्या, उस पर ध्यान देंगे हम लोग। Z है, D है, H है, L है और क्या है, P है। Z से D जाएंगे +4, D से H जाए +4, H से L जाए +4, सभी में +4 का डिफरेंस होंगे। जबकि अगर आप विकल्प सी को चेक कीजिएगा तो अंत में जो है Y से B जाइए कितने का, +3 का, और B से G जाइए +5 का हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। यहाँ से निर्देश दिया गया है 21 से 40 तक के प्रश्न के लिए। तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्दों या अक्षरों का एक समूह दिया गया है, वह शब्द चुनिए जो कि विषम हो उसको चुनना है। तो यहाँ पे माँ दिया गया, क्या दिया गया, माँ। इसमें स्वर जो है ए जो है 2 बार उपस्थित है, इसमें स्वर कितने बार, 2 बार उपस्थित है। लेकिन OSD में 1 बार, OTP में 1 बार, और VOL में कितने बार, 1 बार। तो इसलिए विकल्प ए इसका क्या हो जाएगा, प्रमशत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वॉवेल कितने बार है, 2 बार है, बाकी सभी में 1-1 बार है। अब अगले प्रश्न को चेकआउट करेंगे। जैसे यहाँ पे 22 नंबर वाले प्रश्न दिया गया है, ये देखिए D से B है और उसके बाद Z से क्या है, X है। तो D से B जाइए -2, Z से X जाइए -2। सेम लाइक T से R जाइएगा -2, और P से N जाइएगा, कितने मिल जाएंगे आपको, -2 ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप C से A जाइएगा तो मिलेंगे आपको कितना, -2, और Y से B जाइएगा तो मिल जाएंगे आपको -3, यानी विकल्प डी इसका प्रमशत उत्तर होगा। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे हम 23 नंबर वाले को देख लेते हैं। 23 नंबर वाले पे देखेंगे STU और क्या है, भी है। तो S से T जाएंगे +1, T से U जाएंगे तो क्या +1, ठीक है। और U से भी जाते हैं तो यहाँ भी +1 ही मिल रहा है, ठीक है। अब आइए हम विकल्प किसको, B को चेक करेंगे। तो क्या दिया गया है, F G H और E दिया गया है, F G और H और क्या दिया गया, E। तो F से हम G जाएंगे +1, G से H जाएंगे +1, और H से E जाएंगे तो -3 हो रहा है, ठीक है जी। अब आइए अगले वाले को हम चेक कर लेते हैं। किसको, अगले वाले को हम चेक करेंगे। जैसे B और क्या है आपका, C D और A है,
ठीक है, बी सी डी ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी से हम बी से सी जाएंगे +1, सी से डी जाएंगे +1 और डी से ए जाएंगे -3, यानी विकल्प ए जो है इसका भिन्न हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे हॉट है, लिप है, मोर है और पॉड है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हॉट में, हॉट जो है HOT, इसमें देखिए इसमें ओ जो है स्वर उपस्थित है, बाकी जो है लिप है इसमें भी एक स्वर उपस्थित है। अब MRF जो है, MRF इसमें एक भी स्वर उपस्थित नहीं है। POD है, इसमें भी है एक, क्या है, वॉवेल है, तो इसका मतलब MRF क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब आइए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे देखिए विकल्प ABCD में एक भी स्वर नहीं है, लेकिन बी में है। किसमें है, बी में एक है ना स्वर, ठीक है, ई है ना, ई AEIOU, तो ई है। अब आइए अगले प्रश्न पे 26 नंबर वाले पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, MDNK है, सभी का स्थानीय मान जोड़िए, 13 + 4 + 14 + 11 प्लस क्या कर लेंगे 11, टोटल कितने हो जाएगा आपका 42। ऐसे ही जोड़ते चलिएगा तो अंततः जो आपका SFH है ना, SFH इसका भिन्न आ जाएंगे कितने, 43 आ जाएंगे। आप जोड़कर देखिए सभी का स्थानीय, अल्फ़ाबेट का स्थानीय मान। अब आइए इस वाले प्रश्न को चेकआउट करते हैं, जैसे B है, D है, F है, H है और क्या है, J है। B से अगर आप D जाते हैं +2, D से F जाइए +2, F से H जाइए +2, J से H से J जाइए तो +2। सभी में ऐसे कीजिएगा तो यही सेम आएंगे। लेकिन अगर आप विकल्प किसको, डी को देख लेते हैं, किसको, विकल्प डी को, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको हम बता देते हैं, क्या हो जाएगा आपको करके दिखा देते हैं। C है, E है, H, J और क्या है, K है। यहाँ से जाइएगा +2, यहाँ से जाइएगा +3, यहाँ से जाइएगा फिर +2, फिर यहाँ से +1। यही कहानी हो गया, यानी कि विकल्प डी इसका भिन्न हो जाएंगे। आइए 28 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको दिया गया है, या आगे अभी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए NIDY है, RMHC है, यहाँ तक है। और इधर देखिए यहाँ पे विकल्प ए और बी का तो हम पहले ही कर देते हैं। जैसे C है, X है, T और P है, C X T और P है ना। तो C से X जाइए -5, X से T जाइए -4, T से P जाइए -4। क्लियर है। अब TOJE है, T से O जाइएगा -5, O से J जाइए -5, J से E जाइए -5। ठीक है, -5 वाला कहानी था। अब यहाँ पे N है, I है, D है और क्या है, Y है। NIDY, N से I जाइए -5, I से D जाइए -5, D से Y जाइए -5। तो भाई साहब विकल्प इसका कौन सा भिन्न होने वाला है, इसका विकल्प कौन सा भिन्न हो जाएगा, जरा सा हमें बता तो दीजिए। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जब भी इस प्रश्न, जो भी ये प्रश्न आपके सामने आए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे देखेंगे क्या, 29 नंबर वाले प्रश्न पे देखिए, BJP शब्द में एक भी स्वर नहीं है। BJP जो शब्द इसमें एक भी स्वर है क्या, नहीं है, जबकि बाकी सभी में है ना। अब आइए अगले वाले प्रश्न पे 30 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान देंगे। E है, F है, I है और क्या है, N है। E से F जाएंगे क्या +1, F से I जाएंगे +3 और I से N जाएंगे +5। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं किसको, UCGK का, किसका, विकल्प डी को अगर देखें UCGK का अगर देखते हैं तो यहाँ पे ठीक विपरीत कहानी होगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा अंतर, और यहाँ पे कितने का, +4 का, यहाँ भी +4 का, बाकी सभी में सेम आएंगे। तो विकल्प डी इसका भिन्न हो जाएगा। 31 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान दे लेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, TPLI है, तो TPLI का कहानी -4 डिफरेंस, यहाँ से यहाँ जाइएगा माइनस का, फिर से 4, यहाँ से आ जाइएगा -3। बाकी सभी में अगर आप चेक करते हैं तो कितने मिल जाएंगे, -4 का डिफरेंस। लेकिन इसमें ये जो 3 -3 का आ गया ना, इसलिए ये भिन्न हो गए। अगले प्रश्न पे चलिए, पूछा क्या, यहाँ पे सेम जैसा प्रश्न है। तो MB जो है इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, बाकी सभी में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो इसलिए कौन सा विकल्प भी भिन्न हो गया। अब 33 नंबर वाले प्रश्न पे देखिए, JDK में कोई स्वर है क्या, वॉवेल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो JDK इसका उत्तर हो जाएगा, बाकी सभी में है। अब आइए 34 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। जैसे QRS है, तो Q से R जाइए +1, R से S जाइए +1, H से I और HIJ, तो H से I जाइए +1 और I से J जाइए +1। जबकि NMP है, क्या है, NMP है, इसमें डिफ्रेंशिएट करने अगर चले तो -1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ से -3 हो जाएगा, सॉरी +3 हो जाएगा। तो विकल्प बी इसका जो होगा भिन्न होगा। अगले प्रश्न पे चले, पूछा सेम जैसा प्रश्न देखेंगे क्या,
यहाँ से वाई यू एस आर है, वाई यू क्या है एस आर, वाई से यू जाए -4, यू से एस जाए -2 और एस से आर जाए -1। अब आगे देखिए कौन सा है आपका विकल्प में, जी डी बी और क्या है ए है, तो यहाँ से -3 हो जाएगा, यहाँ से -2 हो जाएगा और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा 1। अब वही उसी प्रकार से हम चेक करेंगे किसको, जेड डब्ल्यू यू टी को, तो जेड डब्ल्यू यू टी है ना, अब इसको चेक कर ले, तो जेड से डब्ल्यू जाए -3, डब्ल्यू से यू जाए -2 और यू से टी जाए -1, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, यू एस आर विकल्प ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर वाले, एल ओ पी के है ना, क्या है एल ओ पी के, विकल्प बी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एल ओ पी के को हम जोड़ लेंगे, जैसे 12 + 15 + 16 और +11 करेंगे, टोटल 54 हो जाएंगे। तो सेम उसी प्रकार से सभी को जोड़ेंगे तो सभी 54 होंगे, लेकिन सी एक्स जे बी जो है आपका विकल्प ए, इसका 56 आ जाएगा, तो विकल्प ए इसका भिन्न हो गया। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, सेम जैसा प्रश्न है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पी एस भी वाई बी है, ठीक है, सभी का डिफरेंस चेक करें, तो +3 का, इसमें भी +3 का, इसमें भी +3 का, इसमें भी +3 का है, लेकिन NQTWA में जो है ना कहानी ठीक अलग है, जैसे W से जाइएगा तो +4 का डिफरेंस हो जा रहा है, इसलिए ये क्या है भिन्न है, आप चेक कर लीजिएगा, ये आप पे ही छोड़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे सेम जैसा ZUP है, क्या है ZUP, यहाँ से जेड से यू जाइए -5 और यू से पी जाइए -5, एल से जी और एल जी बी है ना, तो एल से जी जाइए कितने -5, जी से बी जाइए -5, एम एच सी है, क्या है एम एच सी है, एम से एच जाइए -5, एच से सी जाइए -5, जबकि एफ और क्या है एफ ए यू है, तो एफ ए यू में क्या हो जा रहा है, एफ से ए जाते हैं -5 हो रहा है, लेकिन ए से यू जा रहे हैं तो क्या हो रहा है -6 हो रहा है, यानी कि एफ ए यू इसका सही विकल्प होगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे 39 नंबर वाले पे, देखेंगे यहाँ से क्यू एस जे, तो क्यू से अगर एस जाते हैं +2 हो रहा है, क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगले में देख लेते हैं, यहाँ से एक चीज़ और आपको बताते हैं, ई से जी भी है ना, ई से जी जा रहे हैं तो यहाँ भी +2 हो रहा है, पहले चेक कर रहे हैं, आर से टी जा रहे हैं तो यहाँ भी कितने हो रहा है +2 हो रहा है, लेकिन एन से अगर आप टी जाते हैं तो कितने हो रहा है +6 हो रहा है, तो इसलिए इसका विकल्प क्या भिन्न कौन सा हो जाएगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पूछा सेम जैसा प्रश्न, इस पे ध्यान देते हैं, क्या दिया हुआ है, DOU दिया हुआ है, अब सभी को हम जोड़ेंगे DOU का, तो 4 + यहाँ पे कितने 15, ओ का कितना होता है 15, ठीक है, तो कितने हो जाएगा, यू का कितने होता है 21 होता है, यू का कितने, यू का मेरे दोस्त 21, जो इक्वल नहीं है, 15 4 19 ही हो रहे हैं। देखिए इसको जोड़ करके इसके बराबर लाना है, इसके बराबर, ये दोनों को जोड़ करके यू के बराबर लाना है, ठीक है। जैसे ए और एच का हम अगर जोड़े और बराबर ले आए आई का, जैसे ए का 1, एच का कितने हो जाएगा 8 और आई का कितने 9, अब तो समझ गए होंगे, तो विकल्प ए इसका भिन्न हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ से निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में शब्दों अक्षरों संख्याओं का विषम युग्म छांटिए। 41 नंबर वाले प्रश्न दिया गया, ये 41 से 93 तक चलेंगे और इसमें कुल 93 प्रश्न ही हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं इसमें किसके अनुसार छाटेंगे। देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं 278 जो है 278 17 का क्या गुणज नहीं है, कौन सा 278 17 का गुणज नहीं है, इसलिए विकल्प जो है बी भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ पे दिया गया खट्टा, विकल्प में दिया मीठा, खट्टा, कड़वा और विशिष्ट स्वाद, तो खट्टा देखिए मीठा खट्टा कड़वा अलग अलग है, क्या है मीठा खट्टा कड़वा जो है क्या है अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो विशिष्ट स्वाद का जो बात कर रहा है, ये क्या हो जाएगा विशिष्ट स्वाद का जो बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे सभी अलग अलग स्वाद की अनुभूति करते हैं, कौन सा खट्टा मीठा कड़वा, लेकिन इसमें क्या है तीनों क्या अलग अलग है, परंतु अर्थ इसका क्या है एक ही है। जबकि विशिष्ट स्वाद का मतलब किसी भी स्वाद की अनुभूति नहीं करता, अतः विशिष्ट स्वाद अन्य तीनों से क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, तो विकल्प डी। अगला कथकली कुचिपुड़ी हेमिस और सत्रिया, तो देखिए
कथकली, कुचिपुड़ी और सत्रिया ये सभी भारत के शास्त्रीय नृत्य है, जबकि हेमिस एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो आप जानते होंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा अंधा, बहरा, गूंगा और वीवर। तो अंधा, बहरा, गूंगा ये तीनों एक प्रकार की शारीरिक विकलांगता है, परंतु वीवर का अर्थ है छिद्र अथवा गुफा के अंतर्गत ये आता है। कौन सा? वीवर। अगला प्रश्न है बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मेमोरी कार्ड। तो यहाँ पे देख लेंगे बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये सभी बैंक से लेन देन में प्रयोग होते हैं, जबकि मेमोरी कार्ड स्टोरेज डिवाइस है। तो विकल्प डी भिन्न हो जाएगा। अब देखिए 46 नंबर पर वाले प्रश्न पे दौड़ा दौड़ी, तीव्र गति, हरबरी और मंद गति। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या, मंद गति धीरे चलने की प्रक्रिया, जबकि दौड़ा दौड़ी, तीव्र गति, हरबरी ये तीनों ही तेज चलने की प्रक्रिया है। तो मंद गति भिन्न हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कार्बन, ऑरम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ पर देखिए कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम रसायन विज्ञान के तत्वों के नाम है, जबकि ऑरम लैटिन भाषा में सोने, गोल्ड को कहते हैं। विकल्प बी। अब अगला है मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता घर, सुअर का बाड़ा और शावक। तो यहाँ पे कौन सा भिन्न हो जाएंगे? देखिए शावक जो है शेर का बच्चा, अन्य से भिन्न है क्योंकि शेष कीट एवं जानवरों के निवास स्थान है। तो विकल्प डी इसका भिन्न हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले। तकिया है, रजाई है, बिस्तर है और बेड है। तो यहाँ पे विकल्प जो है यहाँ पे कौन सा? डी भिन्न होंगे, क्योंकि बेड असंगत है, क्योंकि तकिया, रजाई, बिस्तर के कपड़े हैं। अगला है कि विभिन्न, अलग करना, समान और भेद करना। अब इनमें कौन सा अलग होगा? देखिए समान जो है असंगत है, जबकि विभिन्न, अलग करना, भेद करना ये सभी प्राय एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा? विकल्प सी। अगला है कान, आँख, गुर्दा और नाक। देखिए कान, आँख, नाक जो है सब ब्रेन यानी मस्तिष्क से है। ठीक है, और ये जो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कान, आँख तथा नाक बाह्य अंग है, जबकि गुर्दा जो है आंतरिक अंग है। आप ऐसे समझ लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे गुर्दा, नाक, यकृत, फेफड़ा। अब देखिए यहाँ पे देखिए गुर्दा, यकृत और फेफड़ा ये सभी क्या है? आंतरिक है, लेकिन नाक क्या है? बाह्य भाग है। तो यहाँ से ये सभी क्या हो जाएगा? भिन्न कौन सा होगा? हमें विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे? कार्गो, ट्रॉली, टेम्पो और ट्रक है। ठीक है, तो ट्रॉली, टेम्पो, ट्रक ये सभी सड़क पर चलने वाले, जबकि कार्गो एक मालवाहक हवाई जहाज होता है। तो विकल्प ए। अगला है कि भागवत गीता, बाइबल, कुरान और यहूदी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भागवत गीता, बाइबल, कुरान धार्मिक ग्रंथ है, जबकि यहूदी एक धर्म है। यहूदी क्या है? एक धर्म है। अगले प्रश्न पे चलिए। टोकरी, कटोरा, ठेला और बैग। देखिए सामान रखने वाला टोकरी है, कटोरा है, बैग है, लेकिन ठेला क्या है? ढोने वाला है। विकल्प सी इसका क्या हो जाएगा? ये भिन्न हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ठेला व्यापार हेतु उपयोग में लाई जाती जाने वाली वस्तु है, जबकि अन्य सभी घरेलू वस्तु है। आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। अगला दिया है विकल्प में शब्दकोश, विश्वकोश, लेख और गणक। तो यहाँ पे देखेंगे क्या? शब्दकोश, विश्वकोश और लेख ये सभी शब्द को संग्रहित करते हैं, जबकि गणक जो है गणना करने में प्रयोग करता है, यानी कि गणना के प्रयोग में लाया जाता है कैलकुलेटर को। अगले प्रश्न पे चले। कह रहा अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो यहाँ विकल्प ए को अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी सभी क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न पूछा झुंड, पशु, समूह, दल और हंस है। तो यहाँ पे देख लेंगे हंस क्या हो जाएगा? हंस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब क्यों अलग होगा? देखिए झुंड है, पशु समूह है और दल ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं, जबकि हंस व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न पूछा कि डेसीमीटर, किलोमीटर, या मीटर और मिलीमीटर है। ठीक है, तो डेसीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर ये तीनों ही दूरी की इकाई है, जबकि मीटर जो है विद्युत धारा मापने का क्या है? मीटर विद्युत धारा मापने का क्या है? यंत्र है। यानी कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से देखेंगे एल जे के क्या दिया गया है? एल जे के में कोई स्वर है क्या? नहीं है ना, बाकी सभी में स्वर है, आप चेक कर लीजिए। अगला है साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप और क्या है? व्यापार संघ और नौकरी। अब इसमें भिन्न क्या हो जाएगा? देखिए दिए गए शब्द साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप और व्यापार संघ ये सभी एक समूह को प्रदर्शित करते हैं, जबकि नौकरी क्या करता है? जबकि नौकरी यहाँ पे एक पेशा है जो कि अन्य से भिन्न है। तो विकल्प डी हो जाएगा। अगला है पंख, कपाल, ग्रसनली और न्यास हड्डी है। क्या है? नस्य हड्डी है। अब यहाँ देखिए पंख पक्षियों का बाह्य अंग है, जबकि अन्य सभी क्या है? आंतरिक है। तो विकल्प ए इसका भिन्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछ लिया 72 है, 83 है, 54 है और 135 है। अगर हम 72 को क्या कर ले? 7 + 2 कर ले तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 8 + 83 को क्या कर ले?
83 को 8 प्लस 3 कर लेते हैं, क्या कर ले 8 प्लस 3 तो 11 हो जाएंगे या नहीं। अब हम यहाँ पे 54 का कहानी शुरू करते तो ये 5 4 9, अब 1 और 3 और ये 5, यानी ये सभी भी 9 हो रहे हैं, तो बिन कौन सा हो जाएगा विकल्प बी, क्योंकि 8 3 11 हो रहा है, बाकी सभी का संख्या का योग करते हैं, सभी संख्याओं का योग तो 9 आ जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पे भिन्न कौन सा विकल्प बी। आइए अगले प्रश्न पे, कह रहा है कि स्कार्फ, दस्ताने, धूप का चश्मा और स्वेटर है। तो यहाँ पे देखिए स्कार्फ, दस्ताने और स्वेटर ये सभी सर्दी में पहनने जाने वाले वस्त्र, जबकि धूप का चश्मा गर्मी में लगाया जाता है। धूप का चश्मा क्या गर्मी में लगाया जाता है। अगला है दिसपुर, मुंबई, चेन्नई और झारखंड। देखिए सभी जो है दिसपुर, मुंबई, चेन्नई यह सभी राज्य की राजधानियां हैं, लेकिन झारखंड क्या खुद ही एक प्रदेश है, खुद ही एक राज्य है। अगला प्रश्न है SMS मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र है। तो यहाँ पर देखिए SMS मोबाइल अथवा इंटरनेट से संबंधित सुविधा है, जबकि मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट तथा पत्र या फिर डाक सेवा से संबंधित है। ये क्या है, पत्र वगैरह डाक सेवा से, और SMS अलग हो जाएगा। अगला वर्ग है, समलंब है, घन है और क्या है, त्रिभुज है। तो वर्ग, त्रिभुज तथा समलंब 2D आकृति है, यानी कि 2 डायमेंशनल है, जबकि यहाँ पे घन जो है 3 डायमेंशनल है, तो विकल्प सी अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कागज का लुगदी, फावड़ा का क्या है, खोदना, और बंदूक का गोली चलाना, कलम का लिखना। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा। जैसे देखिए फावड़ा से खोदने वाला काम होता है, बंदूक से गोली चलाना तथा कलम से लिखना, ये सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित है, जबकि कागज से लुगदी बनाना ये आपस में संबंधित नहीं है। कागज से लुगदी नहीं है, लुगदी से कागज अगर कहता तो ये हो भी सकता था, ठीक है, एक मायने में हो भी सकता था कागज से लुगदी। अब अगले चलिए, अगला प्रश्न पूछा है भालू शावक, ये तो गया, भालू का शावक नहीं होता है, ये किसका होता है, शेर का बच्चा को शावक कहते हैं। मुर्गा का मुर्गी, ठीक है, विपरीत, शेर का शेरनी, भाई का भाभी। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, भालू का विकल्प जो है ए छोड़कर बाकी सभी क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है गुड़, गन्ना, धागा का क्या हो जाएगा, तंतु, आमलेट का भोजन, धातु का क्या अयस्क। तो देखिए गुड़ गन्ने से प्राप्त होता है, धागा यानी कि तंतु से, तथा धातु अयस्क से प्राप्त होता है, जबकि आमलेट जो है, आमलेट भोजन का एक प्रकार है, यह अन्न से अलग है। क्या आमलेट वाला कहानी, तो ये क्या हो जाएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूछा क्या आपसे, ताजमहल आगरा, इंडिया गेट नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, कोणार्क ओडिशा। इसमें भिन्न कौन सा होगा, कोणार्क ओडिशा असंगत है, क्योंकि कोणार्क ओडिशा का एक शहर है, कोणार्क ओडिशा का एक शहर है, जबकि अन्य सभी स्मारक एवं इनसे संबंधित स्थान है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। अगला अंगूर का गुच्छा है, फूल का गुलदस्ता है, मधुमक्खियाँ का झुंड है, तो आदमी का क्या हो जाएगा, आदमी का कक्षा। आदमी का कक्षा होगा क्या, इस यही पे हम चुनाव करेंगे। जैसे दिए गए प्रश्न में देखेंगे तो ABCD में दूसरा शब्द पहली वाली वस्तु का समूह है, जबकि विकल्प डी में ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे पूछा, बाज का स्वरूप है, सुअर का बाड़ा है, राजा का महल है, पक्षी का घोंसला है। अब इनमें कौन सा भिन्न हो जाएगा, देखिए बाज का स्वरूप जो है ये अलग है। देखिए यहाँ पे ए के अलावा अन्य विकल्प जो है ये सभी क्या है, शब्द युग में एक शब्द प्राणी तथा दूसरा शब्द उसका निवास स्थान है, जबकि बाज का स्वरूप ये अलग हो जाएगा। अगला पूछा है, मिस्र का कैरो, इटली का रोम, इराक का दिनार, ग्रीस का एथेंस। अब यहाँ पे भिन्न कौन सा होगा उसी को चुन लेना है। देखिए दिए गए विकल्प जो है सी, इसको अगर छोड़ते हैं, देखिए इराक की मुद्रा दिनार है, जबकि अन्य विकल्प में देश और उसकी राजधानी दी गई है, तो विकल्प सी इसका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। UBC है, क्या है, U है, B है और क्या है, C है। U से B जाइए प्लस का 7, B से C जाएंगे हम क्या, प्लस का 1। उसी प्रकार से RYZ है, तो R से Y जाएंगे प्लस का 7 और Y से Z जाएंगे प्लस का 1। IP और Q है, क्या है, IPQ है, I से P जाएंगे प्लस का 7 और P से Q जाएंगे प्लस का 1, जबकि F और G और क्या है, M है। F से हम अगर G जाते हैं प्लस का 7 और J से M जाएंगे प्लस का 6, यानी कि विकल्प इसका C जो है भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न सेम जैसा वैसे ही, यहाँ पे देखिए G, C और क्या है, E है। G से अगर हम C जाते हैं माइनस का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 4। C से E जाते हैं तो प्लस का 2। P से L और E है, तो P से L जाएंगे माइनस का 4 और C से E जाएंगे प्लस का
2, प्लस का क्या हो जाएगा 2। अब देखिए जे से एफ जाएंगे, जे से एफ और जे एफ क्या है एन है, सॉरी माफ़ कीजिएगा जे एफ एच है। तो यहाँ से जे से एफ जाएंगे -4, एफ से एच जाएंगे +2, जबकि एस जे और एल है, एस से जे जाते हैं तो -9 हो रहा है, यानी कि यहीं से ये क्या हो गया भिन्न हो जाएगा। तो एस जे एल इसका जो है भिन्न हो जाएगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा आपसे सेम जैसा, देखेंगे यहाँ पे गैट है ना, तो जी का स्थानीय मान कितने 7, ए का 1 और टी का 20, दोनों सभी को ऐड कर देंगे तीनों को तो 28। ठीक है, ये देखिए गैट का, उसके बाद ई ए वी का और डब्ल्यू ए डी का, वैड का, ये सभी को जोड़ेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा इसको नहीं, ये तो भी नहीं होगा, इसमें 25 ही आने वाला है। ये गैट डैट और एब, ये सभी को जोड़िएगा तो 28 आएंगे, जबकि डब्ल्यू ए डी को जोड़िएगा तो ये 25 आ जाएंगे। तो भिन्न कौन सा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, एल एन पी है, अब एल है एन है और क्या है आपका पी है, +2 ठीक है। उसी प्रकार से वाई ए सी कर लेंगे +2, फिर कर लेंगे सी और ई और जी, कितने कितने का +2 और +2, जबकि आर एस और यू का कर ले तो +1 हो रहा है और यहाँ पे +2 हो रहा है। तो आर एस यू क्या हो गया, भिन्न हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न सेम जैसा है, पी है आर है और क्या है आपका टी है, तो +2 सेम लाइक वही कहानी है। अंततः आइएगा ना के एम एन में, तो के से एम जाइएगा तो आपको मिलेंगे क्या +2, जबकि एम से एन जाइएगा तो +1 मिल जाएगा। तो विकल्प डी भिन्न हो गए। अगले प्रश्न पे चलेंगे 80 नंबर वाले पे, क्यू यू है और क्या है क्यू है, यू से क्यू जाएंगे -4, आर से एन जाएंगे -4 और जे से जी जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो यही भिन्न विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूछा यहीं पे देख लेंगे क्या, ई है बी है और क्या है आपका डी है, ई से बी जा रहे हैं तो -3, बी से डी जा रहे हैं +2, आई से एफ जा रहे हैं और एफ से एच, तो आई से एफ जा रहे हैं -3, एफ से एच जा रहे हैं +2, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें क्यू एन और क्या है ओ है, क्यू से एन जा रहा है -3, एन से हो जाए +1, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा क्यू एन ओ, विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है देखेंगे, 11 × 2 कर लेंगे 22 भाई साहब, 11 × 3 कर लेंगे तो कितने 33। ठीक है, इतना सा तो समझ में आ रहा होगा। 5 में 2 से करेंगे 10 और 5 में 3 से करेंगे तो 15। ठीक है, अब देख लेंगे हम किसको, 9 में 2 से कर ले तो 18 मिल रहा है और 9 में 3 से करेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 27। सेम लाइक हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, तो 8 में हम 2 से कर लेंगे तो 16 और 8 में 3 से कर लेंगे तो हमें 24 मिलेगा, जबकि यहाँ पे 21 ही दिया गया है, तो विकल्प डी भिन्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे दिया गया है क्या 109। अब 109 का जैसे अंक का जोड़ेंगे, एक को 1 + 0 + 9, टोटल कितने 10। ठीक है, 5 + 6 + 1 यानी 561 को ऐसे जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 561 में 12 मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है 12। अब आइए देखते हैं विकल्प किसको, सी को, 1 + 2 + 7 ये 10 हो रहा है, यानी कि विकल्प कौन सा, बी ही भिन्न हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी में 10 मिलेंगे और ये एक अकेला 12 दे रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 84 नंबर वाले पे, वो यहाँ भी वही काम करना है, 3 + 7 + 3 विकल्प, या सॉरी विकल्प नहीं, यहाँ पे 13 आ जाएंगे, 7 6 13। अब यहाँ पे कितने आपका, यहाँ पे 2 + 4 + 7 है। ठीक है जी, अब ये कितने हो गए आपका 13। अब आइए विकल्प सी को ऐड करते हैं, वहाँ दोनों में क्या था, ए और बी में 13 13 था। अब विकल्प सी को 3 + 1 + 7, अब इसको जोड़ ले भाई साहब, ये 11 ही रह जा रहा है, तो विकल्प सी इसका भिन्न हो गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या करना है, ये 27 है, क्या है 27, 243 और 125, हम जिसका नाम लिए उसी को, 27 और कितने हैं 343 और 125, 27 343 और 125, ये सभी क्रमशः 3 7 और 5 के घन है, जबकि कितने 625 25 का वर्ग है, 625 क्या है 25 का वर्ग है, तो विकल्प जो है 20 का भिन्न हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सेम जैसा प्रश्न दिया गया, यहाँ पे देखेंगे 216 किसका क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब। 8 का क्यूब कितने भाई साहब,
8 किसके क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है। 125 किसके क्यूब, तो 125 5 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 65 जो है किसका, 4 का क्यूब प्लस 1 करना पड़ रहा है इसके लिए, तो विकल्प डी इसका भिन्न हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे, सेम जैसा है। अब यहाँ पे 45 दिया गया है तो 9 गुणे 5 कर लेंगे, हमें 45 मिल जाएंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे 75 है ना, तो 15 गुणे 5 कर लेंगे, ये भी 75 मिल गए। अब ये 105 है ना, तो 21 गुणे 5 कर लेंगे, ये भी 105 मिल जाएंगे। लेकिन 85 को देखिए, यहाँ पे 85 के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 85 17 गुणे 5 कर रहा है, यानी कि 17 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी, प्राइम नंबर है इसलिए क्या हो जाएगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कितने दिया, 53 73 और 23 है। ये क्या है, अभाज्य संख्या, जबकि 33 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे 89 नंबर वाले प्रश्न पे, ये 12 और 86 है। देखेंगे ये 12 और 86 का क्या कंडीशन है, तो इसमें 7 से हम गुना कर लेंगे और प्लस 2, 12 से तो 84 और 2 86, ठीक है। अब आइए अगले वाले विकल्प को चेक करते हैं, किसको, ये 5 है और क्या है 31 है, तो 5 में हम कितने से 6 से गुना करके 1 करना पड़ रहा है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, 6 5 30 और 1 31। अब ये आप देखेंगे, हम विकल्प सी को चेक करने वाले हैं। विकल्प सी में क्या है, 8 है और क्या है 58 है, क्या है 58, तो 8 में हम 7 से 8 से तो 56 प्लस 2, यानी भिन्न कौन सा होगा, विकल्प बी, क्योंकि उसमें 6 से गुना करके 1 जोड़ना पड़ रहा था। अब 90 नंबर वाले प्रश्न का क्या कंडीशन, देखिए 55 को अगर आप छोड़ देते तो अंश भी जो है 7 से पूर्णतः विभाज्य है, और ये क्या है, यहाँ पे 7 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, कौन, 55। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे 3 और 6 का क्या कंडीशन है। इसको 6/3 कर दे तो 2 आंसर, ठीक है, कितने 2। अब यहाँ पे देखिए 42/7 कर लेते हैं तो कितने 6, कट जा रहा है पूरे पूरे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 56/8 है, तो 8 से तो 56 ये भी गया। लेकिन 128 को अगर हम 12 से विभाज्य करें तो ये पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो रहा है, तो विकल्प बी इसका भिन्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है इस वाले प्रश्न में। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, 732, तो इसका सभी को जोड़ेंगे, 7 + 3 + 2, ये हो कितने गए 12। अब 543 को जोड़ेंगे, 5 + 4 + 3, ये भी कितने 12। 651 है ना, तो 6 + 5 + 1 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 1, ये भी 12। लेकिन 452 को अगर आप ऐड करने चले, 4 + 5 + 2, तो ये कितने हो जा रहे हैं, 11 हो जा रहे हैं, तो 452 विकल्प डी इसका भिन्न हो जाएंगे। अब आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे क्या है 79, क्या है 79 और क्या है 97, तो ये 9 से 9 मिलाइए, 7 से 7 मिलाइए, ये 9 से 9, ये 3 से 3, ये अब यहाँ पे 5 से 5 और ये 4 से 4 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मिल रहा है क्या, ये 91 और ये 99, ये तो मिला, लेकिन ये बीच वाला नहीं मिला, विकल्प सी इसका भिन्न हो जाएंगे। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।